नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले जानते हैं आज की खास खबरें। अयोध्या के कांग्रेसजनों ने जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव व महानगर अध्यक्ष अकबर अली मेजर की अगुवाई में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की गई जमीन खरीद की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग को लेकर 8 सूत्रीय राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में हुए जमीन घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए, जिससे पूर्ण पारदर्शिता के साथ जांच उपरांत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो सके। आज जिस प्रकार श्री राम मंदिर निर्माण हेतु आम जनमानस से चंदा लिया गया है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन ट्रस्ट में बैठे कुछ लोग उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके प्रभु राम को धोखा देकर जमीन के नाम पर करोड़ों की लूट किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इससे हर हिंदू की भावनाएं आहत हुई हैं। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि जब तक मामले की उच्च स्तरीय जांच न हो जाए तब तक ट्रस्टी और सदस्यों को ट्रस्ट से बर्खास्त किया जाए। जमीन के गवाहों और प्रॉपर्टी डीलरों के खातों की जांच की मांग भी इसमें रखी गई है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के धर्मस्थली और जन्मस्थली पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट की राजनीति की है, हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम को वोट के लिए इस्तेमाल किया है, आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग प्रभु श्री रामचंद्र के नाम को और उनकी आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया है। उनसे उनके नाम पे चंदा करोड़ों रुपए बटोरा जा रहा है। पूरे देश से लोगों ने प्रभु श्री रामचंद्र में आस्था व्यक्त करते हुए करोड़ों रुपए चंदा दिया। उस चंदे के पैसे का दुरुपयोग करके आप अभी हाल ही में देखा किस तरीके से 2 करोड़ रुपए की ज़मीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। तो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्तों को साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आदेशानुसार, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशानुसार हम कांग्रेस जन जो ये भ्रष्टाचारी ट्रस्ट में बैठे अनिल कुमार मिश्रा, चंपत राय और यहाँ का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, हम कांग्रेस जन आज ज्ञापन दिए हैं इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने के लिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जिन भक्तों ने उन्हें चंदा दिया है उनके घर घर जाकर के तुम्हें बेनकाब करने का काम करेंगे और सड़क पे आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। कहते हैं उच्च स्तरीय जांच करा करके इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाए। अनिल मिश्रा, चंपत राय, ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्टियों में और भी जितनी खरीदारी हुई है, जो मंदिरों में जो भी इस ट्रस्ट के माध्यम से उसकी जांच की जाए उच्च स्तरीय, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन किसको दिया आपने? अभी आए थे उन्हीं को ज्ञापन दिया हम लोगों ने, अभी तो आज ज्ञापन दिया है। अगर इस पे सरकार ने चेती, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी देखरेख में, केंद्र सरकार के देखरेख में ट्रस्ट बना है, उसके बावजूद इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला, प्रभु श्री रामचंद्र जी के आस्था के साथ लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको 14 करोड़ की लागत से बना अंतर्राज्यीय अयोध्या धाम बस स्टेशन अयोध्या की सेवा में समर्पित हो गया है। अयोध्या धाम बस स्टेशन में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन होना है। 41 बसों को एक साथ खड़ा होने की सुविधा से लैस है यह बस स्टेशन। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग डोरमेट्री की भी व्यवस्था है। यहाँ पर 13 दुकानें हैं इस बस अड्डे के अंदर और आधुनिक शौचालय की भी सुविधा है। दिल्ली राज्य से बसों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। देश के अन्य राज्यों के पर्यटकों को भी जल्द ही यहाँ जोड़ लिया जाएगा। यह बस स्टेशन प्रदेश के अन्य जिलों की बसों के आने का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। अभी तक धर्मस्थली अयोध्या के पास कोई बस स्टेशन अपना नहीं था। यात्रियों को सड़क से ही बसें पकड़नी पड़ती थीं। परिवहन विभाग और पर्यटन विभाग मिलकर के अयोध्या धाम बस स्टेशन का संचालन करेगा। बता दें कि 14 करोड़ की लागत से अंतर्राज्यीय अयोध्या धाम बस स्टेशन अब सुचारू रूप से अपना काम शुरू कर दिया है। बसों का आना जाना यहां पर शुरू हो गया है। गोरखपुर, लखनऊ,
हाईवे पर नया घाट के पास बना यह बस स्टेशन पूरी तरह से अब तैयार है और यहाँ पर बसों का आवागमन शुरू हो गया है। हालांकि अभी यात्री यहाँ पर कम ही पहुँच पा रहे हैं। निगम की कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है और इसमें ब्रजेंद्र बहादुर सिंह, राम नंदन तिवारी, महंत अनुज दास, गरिमा मौर्य, जगत नारायण यादव और फरीद कुरैशी को शामिल किया गया है। आज इनका अभिनंदन किया गया नगर निगम के सदन में। बता दें कि महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के प्रयासों की बदौलत नगर निगम में शामिल 41 गांवों में कर निर्धारण व राजस्व वसूली की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। गांधी सभागार स्थित नगर निगम बोर्ड की बैठक में आज यह फैसला लिया गया है। बैठक में यह प्रस्ताव नेता सदन अशोका द्विवेदी ने उठाया, जिसका पूरे सदन ने समर्थन किया। प्रस्ताव पास हुआ कि जब तक नगर निगम के मानक के अनुरूप विकास नहीं होगा तब तक राजस्व वसूली नहीं की जाएगी। नगर आयुक्त ने भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त की। इस दौरान नगर निगम की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार अंतिम व्यक्ति के उत्थान के प्रति संकल्पित है। हमारी प्राथमिकताओं में गरीबों का विकास है। एक बेहतर प्लान के साथ पूरे नगर निगम का विकास किया जा रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार ने इसके लिए योजनाओं की श्रृंखलाएं प्रदान की हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रद्धालुओं को सभी अपेक्षित सुविधाओं को प्रदान करने के लिए हम संकल्पित हैं। पर्यटन के विकास से रोजगार सृजन की संभावनाओं को संबल मिलेगा, जिसका लाभ अगल बगल के जनपदों को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम में शामिल 41 गांवों को पहले विकसित किया जाएगा। यहां के नगर निगम के मानक के अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उसके बाद ही कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कर निर्धारण की प्रक्रिया में जन भावनाओं और जनता की राय का ध्यान रखा जाएगा। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी रामकिशोर यादव ने बताया कि बोर्ड की बैठक में नेता सदन अशोका द्विवेदी ने 41 गांवों में कर निर्धारण की प्रक्रिया उठाने के बाद इन गांवों में नगर निगम के मानक के अनुसार विकास होने तक राजस्व वसूली को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया। नगर निगम के सभी पार्षदों ने इस पर अपना समर्थन व्यक्त किया। विकास के बाद दोबारा परिसीमन किया जाएगा और इसके बाद कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने इसके ऊपर अपनी सहमति व्यक्त की है। आज कार्यकारिणी के 6 सदस्यों का चुनाव था, जिसमें सदन ने सर्वसम्मति से श्री ब्रजेंद्र सिंह, श्री अनुज दास, श्रीमती गरिमा मौर्य, श्री रामनंदन तिवारी, श्री जगत नारायण यादव और श्री फरीद कुरैशी का सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इसके बाद अनौपचारिक चर्चा में, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहली बार पार्षद सब लोग सदन में मिल रहे थे, तो कुछ नागरिकों की जो जनहित की समस्याएं थी, कुछ टैक्स की थी, जो 41 गांव बढ़े हैं उनके भी टैक्स को हम लोगों ने मुक्त किया है। उनका फिर से परिसीमन होगा, वार्ड बनेंगे, उनमें सुविधाएं दी जाएंगी, सड़क, नाली, बिजली, रोड, लाइट। उसके बाद टैक्स का प्रोविज़न किया जाएगा। अन्य भी जनहित के मुद्दों पर पूरे सदन और जो हमारे सम्मानित पार्षद थे, उनकी जो भी जनहित के मुद्दे थे उसको सहज स्वीकार करके उस पर जल्द कार्रवाई का निर्णय लिया गया। अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास का नया ड्रामा सामने आया है। महंत परमहंस दास ने पत्र जारी कर बताया कि आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें ट्रस्ट व बीजेपी का विरोध करने के लिए 2 करोड़ का ऑफर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन प्रकरण पर भाजपा का विरोध करने के लिए यह ऑफर उन्हें मिला है। उन्होंने शंकराचार्य जगतगुरु स्वरूपानंद सरस्वती पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 50 करोड़ रुपए देकर आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस ने उन्हें खरीदा है। स्वरूपानंद सरस्वती के अनुयायी इस कार्य में लग गए हैं। वहीं परमहंस दास ने एक पत्र जारी कर बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाला नहीं बल्कि आरोप राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। 7 बजे 2 व्यक्ति आए और वो हमको प्रलोभन देने लग गए कि स्वामी जी, संघ में आपका क्या सम्मान मिला, विहिप ने आपका क्या सम्मान किया, ट्रस्ट में आपको कोई जगह नहीं मिली, भाजपा में आपको कोई सम्मान नहीं है। तो वो लोग कहने लगे कि आप जो है आम आदमी पार्टी का, सपा का, कांग्रेस का सपोर्ट करिए,
तो उन्होंने कहा कि 50 करोड़ अरविंद केजरीवाल और 50 करोड़ सोनिया गांधी आपको जो है देंगी, इसके बाद आप बयान जारी करिए और 2022 में किसी तरह से भाजपा को हराइए। हमने जब उनको मना कर दिया तो उन्होंने हमको प्रलोभन दिया कि स्वामी जी आप साथ दीजिए, 2022 में अगर जो है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जीतती है तो यूपी का सीएम आपको बनाया जाएगा। उनको हमने जो है कहा कि आप जो है गेट के बाहर निकल जाएं। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अरे स्वामी जी, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 50 करोड़ में खरीद लिया है और उनके अनुयायियों ने जो है जहां तहां माहौल बनाना शुरू कर दिया है भाजपा के और ट्रस्ट के विरोध में। तो हमने उनको कहा हमारे लिए सम्मान नहीं, हमारे लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। और उन लोगों से हमने कहा शक्ति से कि आप लोग निकल जाएं, दोबारा यहाँ कभी आने की जो है तो दुस्साहस मत करना। इसके बाद वो लोग जो है यहाँ से चले गए। मैं सरकार से भी इसके लिए निवेदन करूंगा कि इस तरह के षड्यंत्र करने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल स्वामी परमहंस आचार्य को करोड़ों रुपए का प्रलोभन देकर मुख्यमंत्री पद तक देने की बात कहने वाले वो दो लोग कौन थे, यह बात स्वामी जी ने नहीं बताई। अयोध्या की राम की पैड़ी के सामने व नागेश्वर नाथ मंदिर के निकट दो पक्षों में जमकर लाठी डंडों से मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। भूमि विवाद में यह मारपीट हुई है। दोनों पक्ष अयोध्या कोतवाली पहुंच गए हैं। मामला अयोध्या कोतवाली के पुलिस चौकी लक्ष्मण घाट का है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है।